नमस्कार, न्यूज़ इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि देश भर में नवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। दरभंगा शहर में भी नवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। हम आपको अपने चैनल पे दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पूजा पंडाल और सुंदर प्रतिमाओं का दर्शन कराएंगे। साथ ही आपको बता दें कि नागरिकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी पूजा पंडालों में भी पुलिस प्रशासन के साथ साथ वॉलंटियर भी बहुत ही सजग है और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी, सिटी एसपी, डीएसपी, जितने भी थाना प्रभारी हैं, चाहे वो लहरियासराय हो, बहादुरपुर हो, एपीएम हो, पतोर हो, नगर थाना हो, सदर थाना हो, कोतवाली थाना हो, चोटी थाना हो, सभी जगह पूरी तरह से मुस्तैद है और शांति व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनाए हुए हैं। पुलिस की पैनी नज़र उपद्रवियों पे है। अगर किसी तरह की कोई भी उत्पात मचाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप सावधान रहें और इस नवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाएं। इस नवरात्रि की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज़ इंडिया बिहार की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही न्यूज़ इंडिया बिहार नेटवर्क आपसे अनुरोध करता है कि इस नवरात्रि को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं और पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करें। अद्भुतं प्रविदमातरुहारथा जाएंगे पैसा बचने लगा। कितने सालों से यहाँ पूजा हो रही है? सन 1972 से यहाँ पूजा हो रही है और यहाँ माता काली का सिद्ध पीठ खोला पड़ता है। जना हम सब ऑनलाइन कर लोगे तो उनके नाम करवे मैंने तो हम कैशियर भेल के तांत्रिक इनका पास कैश जमा है वहाँ अकाउंट में उतना प्रतिदिन नवरात्र चल रहा है। छोड़ दीजिए प्रत्येक रोज वहाँ मछली का पुलिस प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन से अच्छी व्यवस्था है और चीज़ें हैं। यहाँ मेला में भीड़ पुलिस द्वारा कॉपरेट मिल रहा है और अग्निशामक दस्ता का भी टीम दिया गया है। यहाँ मंदिर की तरफ से वॉलंटियर किस तरह से यहाँ पे हमारी वॉलंटियर और हमारे समाज के लोग एक तत्पर की कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालु यहाँ रोज़ 25,000 30,000 के हुजूम में आ रहे हैं। मैया का खोइचा आज भराया है तो 25,000 श्रद्धालु खोइचा भरे हैं। कल अष्टमी नवमी दोनों हैं और कल ही ये कन्या पूजन एवं हवन का कार्यक्रम होगा। जी लहरियासराय थाना अध्यक्ष और बहादुरपुर थाना अध्यक्ष भी यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं। क्या नाम हो? कितने सालों से पूजा हो रही है यहाँ पे? 1972 से। कितना शांतिपूर्ण तरीके से पूजा हो रही है? पुलिस प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है?
पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था की अच्छा है? सुरक्षा है। कितने सालों से यहाँ पूजा हो रही है? और 1972 से हो रही है। क्या यहाँ की खासियत क्या है? ये तो खासियत है कि इस कैंपस में 3 सिद्धि प्राप्त मंदिर है। एक माँ काली का, एक बंगलामुखी माता का, और एक जो है सिद्धि प्राप्त जो है जो जहाँ तंत्र मंत्र का विद्या होता है, और एक माँ दुर्गा का हर साल जो है बड़ी उल्लास से जो है यहाँ के स्थानीय लोग आते हैं। इस बार तो सप्तमी और अष्टमी एक बार पड़ा, तो इसकी वजह से एक दिन बाद जो है दुर्गा माता का पद खिलाता है। ये बताइए कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ जहाँ इतनी भीड़ रहती है कि अगर मान लीजिए ठीक से अगर उसका देखभाल ना हो तो यहाँ आए दिन जो है मोबाइल चोरी और स्नैचिंग का कांड हो सकता है। वॉलंटियर तरह से किस तरह से एक्टिव है यहाँ? क्या नाम हुआ? मोहन प्रसाद महतो। जी, साल भर के बाद इंतजार होता है नवरात्रि का। नवरात्रि है और कितने सालों से यहाँ पूजा हो रही है? लगभग जो है 36 साल से यहाँ के जो समाज है वह आपसी भाईचारा के साथ इस दुर्गा पूजा को मनाते हैं। और दुर्गा पूजा मनाने से का तात्पर्य ये नहीं है कि दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा का मतलब है कि जो हम बुराई है, बुराई पर जो है सच्चाई के लिए यहाँ जो एक साल दुर्गा पूजा होता है और इसमें सभी समाज के लोगों का सहयोग होता है, मन से धन से। पुलिस प्रशासन की ओर से क्या सुरक्षा के लिए इंतजाम है? पुलिस प्रशासन बहुत चौकस है। वह बार बार आके हम लोगों से पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ महिला कांस्टेबल भी लगी हुई है जो महिला को सुरक्षा प्रदान करती है। उनका जो आभूषण है उस पर विशेष नज़र जो है महिला कांस्टेबल के द्वारा रखा जाता है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी जो है महिला कांस्टेबल बराबर सहयोग करते हैं। और खासकर लड़ियासराय थाना और बेता थाना का जो प्रशासन है वह हम लोग के बीच में आते हैं और हम लोगों से जो है फीडबैक लेते रहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। लहरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार की प्रशंसा हो रही है कि अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहें? निश्चित रूप से उनका जो कार्य है निष्पक्ष रूप से वो काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रात में दरभंगा के एसएसपी जो है जगन्नाथ रेड्डी बहुत ही एक्टिव रहते हैं लगातार। इसमें भी है, बराबर एक्टिव रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी उनके रीजन में ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ लगी है, काफ़ी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। लोग देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। हमने देखा है कि सिर्फ एक सिपाही यहाँ पे तैनात है और यहाँ मंदिर परिषद के लोग ही जो यहाँ वॉलंटियर जो है वो संभाल रहे हैं भीड़ को। तो एक सिपाही से तो काम नहीं चलने वाला है। निश्चित रूप से आज पहला दिन है, भीड़ बढ़ रही है। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि गलती नहीं हो। और इसका यहाँ का पट्टी वार्ड नंबर 27 का जो मूर्ति का जो बना है एक मंदिर के रूप में दिया गया है, दूर दूर से लोग, जहाँ तक नेपाल से भी लोग माता दुर्गा का दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ की प्रतिमा की काफ़ी तारीफ हो रही है, सुंदर प्रतिमा बनी है। क्या कुछ बना है यहाँ? हम लोग का जो यहाँ मूर्ति होता है, कोई भी काम होता है तो हम लोग को सामूहिक सहभागिता, हम लोग एक समाज मिलके, एक कमेटी मिलके निर्णय लेते हैं और सही निर्णय पर भी यहाँ सारे काम होते हैं। इसलिए इसमें कहीं से कोई आलोचना वगैरह भी नहीं होता है और विधिवत रूप से शांतिपूर्वक से हम लोग का यहाँ पूजा का कार्यक्रम होता है। 7वीं 8वीं एक बार एक ही दिन हो गया, तो इसलिए एक दिन बाद पुनः पट खुला
तो लोग 3 ही दिन दर्शन कर पाएंगे इस बार, क्या कहेंगे? मैया का श्रद्धा है, लोग को मालूम है, ये लोग आएंगे ही, है ना। ऐसे हम लोग भी देख रहे हैं, आज का जो भीड़ को देख के हम लोग को अनुमान नहीं लग रहा था कि इतने श्रद्धालु, इतने भक्त जो है दर्शन करने पाएंगे। आज पट खुला है, प्रथम दिन है, कल अष्टमी नवमी है, तो काफ़ी भीड़ रहेगा। किस तरह से यहाँ सुरक्षा के लिए इंतजाम किया जाएगा? हमारे वॉलंटियर जो है यहाँ के 24 घंटा लगे रहते हैं, कहीं से कोई अप्रिय घटना होने की संभावना नहीं है। हमारे कमेटी के लोग, हमारे समाज के लोग काफ़ी चौकसी में है और आज तक इतिहास गवाह है कि यहाँ आज तक कोई घटना नहीं हुई है। लोग शांतिपूर्वक सामाजिक सौहार्द में वातावरण में लोग मैया का पूजा श्रद्धापूर्वक करते हैं और करते आ रहे हैं। क्या कहेंगे दरभंगा वासियों से, क्या शुभकामना देना चाहेंगे नवरात्रि की? हमारे अलपट्टी समाज, हमारे जो कमेटी के लोग हैं, हम दरभंगा वासियों को यही कहेंगे कि आप लोग ये दुर्गा पूजा को एक बुराई पर ये अच्छाई का विजय है। मैया के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना है और कहीं भी गलत काम होता है तो उनको विरोध करना है। आप लोग शांतिपूर्वक से, हंसी खुशी से सारे धर्म मिलके इस पर्व को मनावे, यही हम कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मनीष भारती, मैं श्री 108 दुर्गा पूजा समिति अलपट्टी का मैं अध्यक्ष हूँ। शुभकामना देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? नवरात्रि है, उप सचिव से क्या कहें? दरभंगावासी को यही शुभकामना देना चाहते हैं कि साल भर में जो है से मैया का पूजा जो है से अक्टूबर माह में जन से होता है और ये अक्टूबर माह जो है से मैया का पूजा का बहुत ही शुभ दिन है। इसीलिए मैं दरभंगा शहर के जितने भी वासी 1 से लेकर 48 वार्ड तक वासी को कहना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है मैया का पूजा करें और मैया का विसर्जन। तो पुराने लोग हैं, आप तो पूरा दरभंगा घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा? पुलिस प्रशासन का थोड़ा सा कमी है, इसका कारण है कि बाढ़ पीड़ित में सारे लोग हैं, तो इसीलिए इसमें पूजा जो है से एक्चुअली बात है मोहल्लावासी की। अब मोहल्लावासी अपना कार्यकर्ता के लेकर जो चौकस रखे, ये पूरा जो है से पूजा अपने आप में संपन्न करे, यही मैं जो है जो शांति पूरे दरभंगावासी को शांति समिति की जो बैठक होती है में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और शांति समिति के सदस्य बहुत अच्छा से एक योजना तैयार करते हैं। ये काम आता है, कितना काम आता है? ये योजना बहुत ही अच्छा है, लेकिन शांति समिति के मीटिंग के बाद जैसे बाढ़ आ गया था, पहले सबसे पहला काम है बाढ़ पीड़ित को देखना, चाहे छोटा मोटा बाढ़ नहीं है। और बाढ़ पीड़ित अगर खुशी है तो हम लोग भी खुशी हैं। हम लोग यहाँ पर्व मना रहे हैं, वो लोग रोड पर बैठा हुआ है, ये दुखी की बात है। हम लोग दुख में भी है थोड़ा जो है, ये लोग अगर घर पर रहता तो हम लोग को बहुत खुशी मिलता, पूजा करने में और आनंद आता। क्या माता रानी से उनके लिए माता रानी से यही मैं दुआ करूंगा कि वो लोग जैसे पुनर्वास करके पुनः घर में अपने जो स्थान ले ले और जैसे पहले रहते थे उसी तरह जैसे वो लोग रहे, यही मेरा जो है संदेश है दरभंगावासी। क्या नाम हुआ? गंगा मंडल वार्ड 5 से 27। कहेंगे दुर्गा पूजा नवरात्रि आज पहला दिन है, माता का दर्शन करने काफ़ी लोग आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? माता के चरणों में तो सभी को आना ही है। यहाँ लोग श्रद्धा से भाव से आते हैं, यहाँ का हर एक विधि व्यवस्था से लोग अवगत है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई जी कितनों वर्षों से यहाँ पूजा हो रहा है? 1998 से स्थापित हुआ है। ये बताइए कि इस बार क्या यहाँ की विशेषताएं हैं? पूजा बहुत शांतिपूर्ण से होता है यहाँ। हम लोग जो ये बनवाया है, ये आप आने वाला जो पर्व है छठ पर्व, उसका हल्का यहाँ पे काफ़ी भव्य पूजा पंडाल और सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो
सुरक्षा के मद्देनजर क्या यहाँ व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए हमारे वॉलेंटियर सब तैनात हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से क्या सुरक्षा? ये है हमेशा रहते नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं। बाढ़ में कई लोग पीड़ित है, क्या माता रानी से उनके लिए कहना चाहेंगे? सब प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान सुरक्षा करे। क्या शुभकामना देना चाहेंगे दरभंगा के लोगों को नवरात्रि की? शुभकामना रहेगा, पूजा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो। सबको जय माता दी। क्या नाम हुआ? अखिलेश कुमार सिंह। क्या जी, कितने सालों से पूजा हो रही है, क्या विशेषता है यहाँ की? ये है, इस पूजा समिति का पूरा नाम है श्री 108 माँ भवानी पूजा समिति विक्रमपुर मौलागंज दरभंगा। यह आज तक ये पूजा में किसी प्रकार की अभद्र व्यवहार या कुछ प्रकार की असामाजिक तत्वों के साथ ये पूजा समिति में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वहाँ यहाँ की पूजा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई मिलजुल कर पूजा में एकदम कंधे से कंधे मिलाकर रहते हैं और रहते हैं। बताइए, कल तो नवमी भी चल रहा है, अष्टमी नवमी रहेगा, कल काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगा, क्या व्यवस्था रहेगी, क्या रणनीति रहेगी कल की? यही रहता है, बार बार यही रहता है कि हम लोग का कार्यकर्ता ही व्यवस्था को देखता है और शासन भी रहता है। हमने देखा है कि वॉलंटियर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ नियंत्रण कर रहे थे। कानून से पूरा चालू हुआ, जब तक ये वॉलंटियर काम करता है, प्रशासन तो बाहर नहीं आता। मेरा वॉलंटियर जाम को छुड़ाता है, जाम को पास करवाता है, वॉलंटियर के बदौलत ही पूजा होता है ना। पूजा आजकल के माने क्या है, पूजा प्रशासन के थ्रू तो नहीं होता है, यहाँ के समाज के थ्रू होता है, यहाँ के व्यवहार के थ्रू होता है पूजा। कल पूरी तरह से तैयारी है, कल पूरी तैयारी है, पूरी तरीके से तैयारी भी रहेगी। अष्टमी नवमी दोनों है। क्या शुभकामना देना चाहेंगे दरभंगा के लोगों को नवरात्रि की? दरभंगा में नवरात्रि तो आप बनता है, वो तो बहुत पूरी साल से मौका है, उसमें तो कोई कमी नहीं होता है। पूरे लोग दरभंगा के वासियों, गांव जिला सभी लोग दरभंगा शहर में आते हैं, पंडाल देखने, मूर्ति देखने, डेकोरेशन देखने आते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार। माँ भवानी दुर्गा पूजा समिति के 25वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपका प्रस्तुति सराहनीय है। देश भर में नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और दरभंगा में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज माता के दर्शन का प्रथम दिन है, तो क्या कुछ व्यवस्था है? यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी देखने को मिल रही है, किस तरह से वॉलंटियर यहाँ तैयार है? सबसे पहले तो आपके प्रेस के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को दुर्गा पूजा की, नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। साथ में हमारे श्री 108 माँ भवानी दुर्गा पूजा का इस वर्ष 25वां वर्षगांठ है, मैं उसका भी शुभकामना और आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जैसा बताया कि यह जो दुर्गा पूजा है यह नवरात्रा के नाम से जाना गया है। शारदीय नवरात्रा के नाम से ये 9 देवी की पूजा होती है, जो 9 देवी एक दिन बीत करके उनका पूजा होता है, आराधना होता है। इस समय जितने भी सनातनी होते हैं वो सिद्ध प्राप्त करते हैं, माँ का आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि ये 9 दिन का जो दिन होता है वह सिद्ध प्राप्त करने का दिन होता है। और इसमें भक्त अपने माँ का आराधना कर, पूजा पाठ कर अपने कल्याण का, विश्व के कल्याण का, समाज के कल्याण का कामना करते हैं। अभी हम लोग के समिति के द्वारा पूरे 50 वॉलंटियर हम लोगों ने यहाँ पर मुहैया कराया, व्यवस्था कराया है, जो कि आप देख रहे होंगे यह मुख्य मार्ग है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे
जाम लगा हुआ। आप देख रहे हैं कि गाड़ी आ रही है, जा रही है, किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ नहीं है। यहाँ तक कि ये देखिए कि यहाँ जो प्रशासन यहाँ पर आए हैं व्यवस्था में, वो भी हम लोग के साथ खड़े हैं। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या कोई किसी तरीके की बात नहीं हो रही है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा मना रहे हैं और कामना करते हैं कि हर एक साल हम लोग हर एक पूजा समिति अच्छे से मनाएंगे। पुलिस प्रशासन की जहाँ कमज़ोर व्यवस्था होती है वहाँ आप आवाज़ उठाते हैं, हमेशा उठाए हैं। तो अभी जो कई पुलिस प्रशासन बाढ़ का कहर है वहाँ पे लगे हुए हैं ड्यूटी पे, बाढ़ से लोग परेशान हैं। तो बहुत सारे पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पे व्यस्त है। तो यहाँ इस बार जो ऐसी व्यवस्थाएं बनी जिसमें कई विस्थापित परिवार अपने घर से बेघर हैं, यह विकराल स्थिति आई, अचानक आई। ये सोची समझी विषय तो नहीं थी, ये अचानक आई है। इसको हम लोग एक रूप से ये भी देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा के माध्यम से जो चंदाएँ आ रहे हैं, सहयोग आ रहे हैं, बहुत सारे पूजा समिति उसके सहयोग में वहाँ डोनेट भी किए हैं। हम लोग भी अपने पूजा समिति के द्वारा डोनेशन देंगे उस जगह पर जो विस्थापित परिवार को कुछ न कुछ व्यवस्था हो, खाने पीने की। और रही प्रशासन की बात, तो प्रशासन सीमित मात्रा में है और यहाँ जो पब्लिक है, जो पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं, जो पूजा व्यवस्थापक होते हैं, उनका पहले दायित्व होता है कि पूजा हमारा शांतिपूर्ण तरीके से हो और धूमधाम से हो। हमारे किसी भी कार्य से किसी दूसरे को किसी प्रकार की आपत्ति ना हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पुलिस प्रशासन पे ज़्यादा नहीं थोपना चाहिए। खुद कार्यकर्ता और समिति को सबल होना चाहिए अपने इस कार्यक्रम को अच्छे से सफल बनाने के लिए। हम देख रहे हैं कि आपके वॉलंटियर पूरी तरह से एक्टिव हैं, ना जाम जूम कहीं लगने नहीं दे रहे हैं, ना जाम की समस्याएं देखने को नहीं मिलती है ये, क्योंकि वॉलंटियर यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हर समिति का अपना अपना व्यवस्था होता है। हम लोग का आज 25वां वर्षगांठ है और इस 25 वर्ष में आज तक किसी प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई है। इसका कारण ये है कि हमारे मोहल्ले में दोनों समुदाय के लोग समन्वय बनाकर इस पूजा को सफल बनाते हैं और आशा भी रखते हैं कि हमेशा हम लोग को इसी प्रकार से सहयोग मिले। हम लोग एक साथ पूजा को सफल बनाने में अपना सहयोग करते हैं और हमारे वॉलंटियर एक्टिव रह के पूरे व्यवस्था को देखते हैं। और जो भी हमारा वॉलंटियर है वो हमेशा इस कार्य में लगे हुए हैं एकदम शांतिपूर्ण तरीके से और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था अव्यवस्थित नहीं हो रही है। सभी व्यवस्थित रूप से श्री 108 रहमगंज नाका नंबर 6। आप यह माता के दर्शन का प्रथम दिन है। बहुत ही भीड़ भाड़ यहाँ रहता है, तो किस तरह से वॉलंटियर यहाँ तैयार रहते हैं, किस तरह से यहाँ भीड़ भाड़ को कंट्रोल किया जाता है और बगल में यातायात थाना है, उसकी क्या भूमिका रहती है? अगर वॉलंटियर के नाम पर कहेंगे तो हमारे पास 17 वॉलंटियर, लेकिन हम 51 सदस्य सब के सब वॉलंटियर का ही काम करते हैं। उसमें अध्यक्ष हो या कोषाध्यक्ष हो या सचिव महोदय, चूँकि हमारे द्वारा उनका एज ज़्यादा तबीयत अस्वस्थ रहता है तो उनको छोड़ के बाकी सब आदमी रोड पे आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग एक परिवार जैसा यूज़ करते हैं अपने पूरे सदस्य को। इसीलिए इतनी बड़ी पूजा मैया की शक्ति से हम लोग को इतना अच्छा से पार लग जाता है कि हमें भी नहीं बाद में पता चलता है कि कैसे हो गया। जी, यहाँ हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कल अष्टमी और नवमी दोनों है, तो कल काफ़ी भीड़ रहेगा, तो कल किस तरह की तैयारी है? हम आपको पहले यहाँ पे रोकेंगे। आप कल की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ आज से ही भीड़, सप्तमी का आज से ही भीड़, कल कुछ ज़्यादा रहेगा। बच्चा भरने का आज से ही भीड़ था, इतना भीड़ था कि रात को 8:30 बजे
लगातार यहाँ शांति समिति की बैठक होती है, इससे कितना फ़ायदा मिलता है? किस तरह की योजना पुलिस प्रशासन और आम लोगों के बीच जो किस तरह की यहाँ पे उससे क्या फ़ायदा होता है, ये बताइए। हमारे पूजा समिति के ठीक सामने DSP साहब का ऑफिस और उनका पूरा सहयोग मिलता है, क्योंकि ये DMCH का रोड है। ये कभी भी किसी भी समय में एम्बुलेंस का यहाँ आना जाना लगा रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे वॉलंटियर और हम लोग सभी सदस्य हमेशा तत्पर रहते हैं कि अगर माइक पे अगर सुनाई दिया कि एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है तो हम लोग माइक पर तुरंत अनाउंस करते हैं, एम्बुलेंस आ रहा है, उसका रास्ता तुरंत क्लियर करते हैं। और वो बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रैफिक कंट्रोल हम लोग को हो जाता है और प्रशासन भी हम लोग का साथ देता है। एक चीज़ देखा जाता है, जब से यहाँ पूजा हुई है तब से चंदा नहीं लिया जाता है, रसीद की यहाँ रसीद नहीं काटा जाता है। ये मतलब पहली बार हमने देखा है। ऐसा है कि अभी 4 साल पीछे पूरा दुनिया महामारी से जूझ रही है, जिसको कोरोना कहते हैं। तो हम लोग जब 2 साल पीछे स्टार्ट किए तो हम लोगों ने काफ़ी मंथन किया कि एक तो कोरोना से बहुत से लोग किसी की नौकरी, किसी का व्यवसाय में क्षति हुआ है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना बिना रसीद के द्वारा बिना चंदा के द्वारा पूजा किया जाए। तो इसमें हम लोग अपने सहयोगी दल के जितने भी हमारे 51 सदस्य हैं, उसके बाद हमारे जितने भी अच्छे गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने विचार किया। तो बड़ी ही सुंदर विचार उन लोगों को लगा और वो लोग ऐसा किए कि कोई कहे कि ऐसा है कि सब्जी का प्रसाद हम दे देते हैं, कोई कहे अग्नि का प्रसाद हम दे देते हैं, कोई कहते हैं कि मूर्ति का खर्चा हम दे देते हैं। ऐसे करके हमारा पूजा इतना अच्छा संपन्न हुआ कि आज पूरे दरभंगा में इसकी चर्चा है। आपका कार्य और विचार दोनों ही है, सराहनीय है। लेकिन एक सवाल इस पर और पूछना चाहेंगे, कई बार देखा जाता है कि पूजा के नाम पे ज़बरदस्ती चंदा काटा जाता है, कई बार झड़प भी हो जाता है इसको लेके, जो गलत है। इस बार हमें भी सुनने को मिला है, लेकिन हम लोग आपस में ये विचार किए हैं कि हमको लगता है आने वाले 1 साल या 2 साल के बाद सभी पूजा स्थल को, पूजा समिति को ये बंद करना। क्या ऐसी योजना होनी चाहिए जहां पूजा होता है वहां लोग अपनी स्वेच्छा से जो दे, वो बिल्कुल यही होना चाहिए। आप किसी से सहयोग लेने गए, खाना साफ करने के लिए नहीं गए कि आप 5 रुपया दो या 50 रुपया दो। आप हमसे सहयोग लेने आए, यथाशक्ति हमारा शक्ति 5 रुपया में है, आप उसको स्वीकार कीजिए। मेरा शक्ति 5000 में है, उसको आप स्वीकार कीजिए। मन मुताबिक चंदा नहीं देने पर जो है कई बार झड़प होता है, क्या इसे रंगदारी भी बोला जा सकता है? कह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमको लग रहा है जैसे सुनने में मिल रही है, वो दर्शक से या जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनसे सुनने का मौका मिल रहा है कि अब बहुत से समिति में ये विचार करने पर मजबूर हो गया है कि हम लोगों को भी शायद चंदा नहीं लेना पड़ेगा। आपका जो विचार है वो एक से तो होगा नहीं, तो आपके विचार को किस तरह से लोग जो है सुने और अपने जीवन में उतारे, किस तरह से? एक पहले स्टार्ट तो होने दीजिए, देखिए 1-2 साल में क्या इसका रिजल्ट आता है, वो फिर आप ही कहेंगे कि आपका जो चालू किया हुआ था आज पूरे शहर पे राज कर रहा है वो विचार।